आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम समझ लेते हैं कि MT5 को आपने मोबाइल पे किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग, आपके पास जो है वो MT5 की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, जो आपको प्ले स्टोर या अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो उसके प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका VPN और होना लाजमी है, आपको VPN भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो VPN से आप जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले VPN को कनेक्ट कर लेता हूँ। VPN जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं ब्रोकर पे। आपके पास जो है वो ब्रोकर का कोई एक डेमो अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेमो अकाउंट है फॉर प्रैक्टिस। मैं इसमें डिपॉजिट कर लेता हूँ, लेट्स से 10,000। ओके, नाउ मैं बैक चलता हूँ। अब मेरे पास 20,000 है इस अकाउंट में। अब मुझे इसके क्रेडेंशियल्स चाहिए, लॉगिन आईडी, ठीक है। तो मैं जाऊँगा MT5 में। MT5 में मैं देन यहाँ पे अपना ब्रोकर नेम सर्च करूँगा, जो कि है एक्सनेस। तो एक्सनेस में मुझे चाहिए एक्सनेस टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे जो हमारा सर्वर था, ठीक है, हमने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब चूँकि ये डेमो अकाउंट है तो मैं देख लूँगा मेरा सर्वर कौन सा है, वो है एक्सनेस ट्रायल 16। तो मैं यहाँ से ट्रायल 16 जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये रहा मेरा ट्रायल 16। यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी पेस्ट कर देंगे और पासवर्ड जो भी हमने लगाया है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो अकाउंट है डेमो वो लॉगिन हो चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना ट्रेड पे हमें अपना बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री शो होगी, जो भी हमने इस अकाउंट में एक्टिविटी की होगी वो हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर एसेट को ट्रेड करना है, जैसे कि मैं पर्सनली गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे गोल्ड का पेयर जो है वो पहले सर्च आउट करूँगा, XAUUSD, ठीक हो गया। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्लस का बटन है तो मैं इसको प्लस कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको प्लस पे क्लिक किया तो मेरा ये जो एक्स गोल्ड का जो पेयर है वो नीचे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके सारे के सारे जितने भी जो पेयर्स मेरे काम के नहीं होंगे मैं उनको क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है जो कि ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो कि करंटली गोल्ड का चार्ट जो है वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब अ, मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ये आपका ट्रेड बटन है जो कि मार्केट एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। अब जो भी करंट प्राइस पे जो भी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं वो आपकी मार्केट प्राइस पे ऐसे होती है, ठीक है। आपने मार्केट प्राइस पे बाय की और पोजीशन लगा दी। अब इस पोजीशन में हमने SL और TP लगाना है। जैसे ही मैं इस बाय की जो लाइन है उस पे क्लिक करूँगा, जो भी मेरी पोजीशन होगी, ठीक है, उस पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है SL का और TP का। जैसे ही मैं SL और TP पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास SL और TP की लाइन आ जाएगी। मैं इसको क्लिक करके एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, SL और TP रख के देन एरो पे
या मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे एक्सेल और टीपी जो है वो सेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने मज़ीद इसको इसको मॉडिफाई करना है तो आप अगेन इसके ऊपर एसएल या टीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसको आसानी से मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। देन आप मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये आपकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कैंसिल करना है तो आप इसको यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करके क्लोज बाय पोजीशन जो है वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको वैसे मैंने एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं क्लोज। आप अपनी पोजीशन पे जाएंगे, स्वाइप लेफ्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और अगर आपने इसको एडिट मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से भी। अगर आपने पोजीशन को क्लोज करना है तो आप जो है ये टिक के जो लोगो है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप क्लोजिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, टर्मिनल पे आ जाएंगे तो आप यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल पोजीशंस लगाई हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल पोजीशंस लगाई हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पे मेरी मल्टीपल पोजीशंस चल रही है। तो अगर आप इन मल्टीपल पोजीशन को एक साथ ही क्लोज करना चाहते हैं तो आप ये जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मल्टी क्लोज ऑल पोजीशन। तो आप एक ही क्लिक में सारी की सारी पोजीशन को भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है आपका, मैं इन्हें क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया ना मार्केट एग्जीक्यूशन। आपने एक बार ट्रेड लगाने के बाद मेक श्योर ये करना है कि आपने जो आपका बटन है इसको ऑफ कर देना है। देन हम समझते हैं लिमिट ऑर्डर्स को। तो लिमिट ऑर्डर्स है, अगर तो मैंने सेल की लिमिट लगानी है तो ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर रखूंगा तो सेल लिमिट लगेगी, प्राइस के नीचे लगूंगा तो बाय लिमिट लगेगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ हमने जो लिमिट्स और भी बढ़ती, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी करंट प्राइस से ऊपर बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर मैं बाय स्टॉप यहाँ पे इसके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा बाय स्टॉप लग गया। सेल स्टॉप लगाना चाहूंगा तो वही सेल स्टॉप लग गया। बाय स्टॉप लिमिट लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप लिमिट आ जाएगा और बाकी जितनी भी हमने लिमिट्स पढ़ी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करूंगा तो मार्केट एग्जीक्यूशन के जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैं अपना ऑर्डर जो है वो एडिट कर सकता हूँ या लगा सकता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा बटन है वो है हमारा टाइम फ्रेम। हम अपना टाइम फ्रेम जो है वो ऐसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। टाइम फ्रेम जो है वो हम यहाँ से हम अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। फिर आ गया इंडिकेटर्स। यहाँ से मैं अपने इंडिकेटर्स को एडिट या कर सकता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे कि वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑसम ऑस्किलेटर इसको रहने देता हूँ, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर रहने देता हूँ, तो ये मेरी मूविंग एवरेज लगी और ऑसम ऑस्किलेटर के इंडिकेटर सब लगे हुए हैं। ठीक है। देन ये है आपका एरो जिससे आप सिलेक्ट करते हो कि आपको एक पर्टिकुलर हाई या पर्टिकुलर लो के ऊपर, या कह लो कि आपको कोई ना कोई प्राइस और टाइम का एनालिसिस करना हो, आपने पता करना हो कि कौन सा प्राइस चल रही है, कौन से यानी कि टाइम पे कौन सी प्राइस थी। ठीक है। या फिर आपने ये पता करना हो कि प्राइस के यहाँ से हाई से लेके हाई से लेके लो तक प्राइस ने कितना मूवमेंट दी है, तो प्राइस आप एक बार इसको क्लिक करके देन इसको ड्रैग करेंगे ना कहीं भी, तो आपको पिप का अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक किसी हाई से या लो से आपको प्राइस ने कितनी मूवमेंट दी है। ठीक है। आपको यहाँ पे पॉइंट का पता चल रहा है। ठीक ठीक है। तो लास्ट दो टू डिजिट्स को छोड़ के जो पहले वाले दो डिजिट्स हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं आपके पिप्स। ठीक हो गया। तो 33 पिप्स का डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा, इससे मुझे ये पता चलता है अब जैसे कि आप यहाँ पे एरोज देख रहे हैं बाई साइड, ब्लू एरो और रेड एरो, ये आपकी पोजीशन हिस्ट्री होती है। इसको आपने ऑन ऑफ कैसे करना है, इसको आपने यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो ट्रेड हिस्ट्री को मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे आपके एरोज जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर वैसे ही ट्रेड हिस्ट्री को ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप कहते हो कि आपको ये थीम नहीं पसंद तो आप जो है वो सेटिंग में जाके सेम चार्ट की सेटिंग में जाके नीचे आएंगे, कलर कस्टमाइजेशन, आप यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ग्रीन ग्रीन और ब्लैक हो गया। इसी तरह मैं वाइट और ब्लैक ही रहने देता हूँ। ठीक है। तो इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे मैं वाइट और ब्लैक, अब मुझे ग्रिड नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ग्रिड को ऑफ कर दूंगा। ठीक है। और ये क्लीन चार्ट हो गया मेरा जो कि मुझे शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये मेरा क्लीन चार्ट हो गया। इसके अलावा
ट्रेड जो है वो आपकी यहाँ पे होगी। ट्रेड जो भी आपने एक दिन में ट्रेड्स ली होगी उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी। आपको ये हिस्ट्री लास्ट वीक कितनी ट्रेड्स की हैं, लास्ट मंथ आपने कितनी ट्रेड्स की है, लास्ट 3 मंथ आपने कितनी ट्रेड्स की हैं और कैसे कैसे कहाँ पे पोजीशन लगाई है। आपको जैसे ही आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम, डेट, SLTP हर डिटेल अपनी शो होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैक चलते हैं हम अपनी ट्रेड पे। तो यहाँ पे मैं अपनी फॉर एग्जांपल एक पोजीशन लगा देता हूँ सेल की। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे रजिस्ट करिए तो मैं यहाँ पे 10 की एक लॉट लगा देता हूँ और ऐसा रखता हूँ जी ऑलमोस्ट 15 पिप का। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना SL मॉडिफाई कर दिया और अपना TP रखता हूँ लेट्स से 20 पिप का फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूशन करनी होती है। ठीक है, ट्रेड हिस्ट्री को ऑन करना है ऑन करें, ऑफ करना है ऑफ कर दें। ठीक है, ये मेरी एक कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कि मैंने किस तरह से अपना SL और TP लगाना है पर ट्रेड। ठीक है, अगर मैंने लिमिट ऑर्डर लगाना है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल लिमिट लगाता हूँ। ठीक है, और इसका ऐसे ही जैसे हमने बकेट ऑर्डर पढ़ा था तो मैं इसको ऐसे ही सिलेक्ट करके एक ही साथ में लिमिट के साथ ही स्टॉप लॉस और TP प्री डिफाइंड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी सेल लिमिट लग गई और जितने भी ऑर्डर्स हैं आपको यहाँ पे शो हो। जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है वो आपको ऐसे शो होंगे जो अभी एग्जीक्यूट होने हैं। ठीक है, वैसे मैंने मार्केट में प्लेस कर दिया है लेकिन अभी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो जो एग्जीक्यूट होने रहते हैं वो ऐसे नीचे लिमिट में शो होंगे। ठीक है, जैसे कि ये लिमिट है अभी तो मेरी ये ऐसे शो हो रही है। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है वो मेरा डिलीट हो गया। हमारा SL हिट होने वाला है तो ये SL हमारा जो है वो हिट हो जाएगा अभी। तो ये मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू ट्रेड ऑन MT5। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।